नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय है अभी आप लोग का, ये बहुत शानदार समय है जिससे आप लोग घर में बैठ करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जो वैकेंसियों का जो दौर है वो भी चल रहा है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अब देखो तो वैकेंसियाँ आने लगी है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा ऐसी कोई बात ना करते हुए हमारा टेस्ट चालू करते हैं हम, क्योंकि अभी तक हमने क्या कर लिया था, 11 टेस्ट हमारे हो गए थे, जो कि 110 में से हमारे 11 टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आज जो है आपका 12वां टेस्ट है, और 12वां टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्यौहार, संगीत, ठीक है, जो लोक नृत्य है, लोक कथाएँ हैं, ठीक है, जो आपके नाट्य हैं, ये जो है आपके, ये तो आना है कंपलसरी है आपके एग्ज़ाम में, ये बात पक्का है। ठीक है, बिल्कुल 101%, 101% है कि भाई आएगा ही आएगा, पक्का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना और बहुत सटीकता से। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा भूलते हैं अपन, क्योंकि लोक नृत्य, लोक कथाएं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, लोक नाट्य में, लोक आपकी कथाएं में, ठीक है, जो आपका नृत्य है, नाट्य हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हर एक अंचल की अलग अलग लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं, अलग अलग हैं। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है और देखना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व हैं। संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व हैं। तो ये किसके हैं भाई, ये है आपके मालवा और बुंदेलखंड के। कहाँ के हैं भाई, मालवा और बुंदेलखंड के क्या हैं, संजा व मामूलिया पर्व मनाया जाता है मालवा और बुंदेलखंड में। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेमा फाल्या या फत्या है ये। ठीक है, फत्या या फाल्या कभी मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल उसमें ज़्यादा ना सोचिएगा। ठीक है, पेमा बस मिल जाए नाम। ठीक है, पेमा फाल्या या क्या आता है, फात्या आता है, फात्या। किस क्षेत्र के श्रेष्ठ चित्रकार है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था, तो तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो है ये किसके हैं भाई, पिथोरा, जो क्या है आपका पिथोरा जो है, ठीक है, चित्रकला, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, पेमा फाल्या या फात्या। ठीक है, ध्यान रखना है इनका नाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ठीक है, ये व्यक्तित्व। ठीक, अगर देखा जाए तो पिथोरा जो है ये किसके लिए मतलब कौन त्यौहार मनाता है, कौन सी जनजाति, तो आप लोग को याद होगा कि भील जनजाति। कौन सी, भील जनजाति का ये क्या है, पिथोरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 3। निम्न में से किस नृत्य को देखना पुरुषों को वर्जित है। भाई ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों को देखना क्या है, वर्जित है। वो है आपका जिंदवा। वो क्या है, जिंदवा नृत्य जो है वो किसको देखना वर्जित है, पुरुषों को देखना वर्जित है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहाँ का लोक नाट्य है। कहाँ का लोक नाट्य है ये, जो ढोला मारू कथा जो है बुंदेलखंड अंचल में होती है, उसका जो मूलतः जो मूल मतलब जो जहाँ से ये क्या है, ये आया है, ये लोक नाट्य आया है ढोला मारू। ठीक है, ये कहाँ का है भाई, ये है आपके राजस्थान का। कहाँ का है ये राजस्थान का है, मतलब उसका जो मूल स्थान है वो कहाँ है, राजस्थान है, किसका, ढोला मारू का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। घड़ल्या पर्व कहाँ मनाया जाता है। घड़ल्या पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है भाई, ये मनाया जाता है मालवा में। कहाँ पर मनाया जाता है ये पर्व, मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन रंगकर्मी नहीं है। रंगकर्मी नहीं है, बाकी सब रंगकर्मी है, इनमें से एक व्यक्ति क्या है, रंगकर्मी नहीं है। देखिए बंसी कौल ये क्या है, रंगकर्मी है। नरहरि पटेल ये भी क्या है आपके, रंगकर्मी है। और विभा मिश्रा ये भी क्या है, रंगकर्मी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा जगदीश स्वामीनाथन। क्या आएगा, जगदीश स्वामीनाथन। जो जगदीश स्वामीनाथन है ये चित्रकार है। क्या है ये, चित्रकार, कलाकार, विचारक और कवि। ठीक है, क्या है ये, चित्रकार है, ठीक, कलाकार है, ठीक, साथ में विचारक है, और क्या आपका कवि है ये। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है। अब यहां पर पूछा है कि भाई चित्रकार कौन नहीं है यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या नहीं है, चित्रकार नहीं है। देखो मकबूल फिदा हुसैन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, मकबूल फिदा हुसैन, क्योंकि इससे पहले कई बार क्या है मकबूल फिदा हुसैन पे क्वेश्चन बने हैं। तो मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर, ये भी क्या है आपके चित्रकार हैं, ठीक है, राजा राम, ये भी क्या है चित्रकार हैं। ये तीनों क्या हैं, चित्रकार हैं। ये तीनों क्या हैं भाई, ये तीनों चित्रकार है, क्लियर है। लेकिन कमल वशिष्ठ, ये कमल वशिष्ठ जो है ये क्या करते हैं, इनका जो काम है, ये क्या है इनका काम, हाँ इनका काम है नाट्य मंचन। क्या है भाई, नाट्य मंचन, मतलब मंच में क्या करते हैं, ये मंच में क्या करते हैं, ये मंच के थ्रू क्या करते हैं, अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं, कमल वशिष्ठ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 8। विष्णु चिंचालकर कौन थे, विष्णु चिंचालकर कौन थे, तो ये थे भाई चित्रकार, ये क्या थे, चित्रकार थे, कौन, विष्णु चिंचालकर, एक क्या थे, चित्रकार थे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी फेलोशिप रूपांकर कला के क्षेत्र में, रूपांकर कला के क्षेत्र में दी जाती है, ऐसी कौन सी फेलोशिप है, जैसे चक्रधर है, शेरगिल है, श्रीकांत वर्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखा कि चक्रधर जो है ये फेलोशिप क्या है, रूपांकर कला के लिए दी जाती है, किसके लिए, रूपांकर कला के लिए दी जाती है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 10। पिथोरा भित्ति, पिथोरा भित्ति में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है। देखो आप लोग को मालूम है कि पिथोरा भित्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए पैमा फाल्या, ठीक है। पिथोरा भित्ति भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, ठीक है। इनका प्रमुख क्या है, ये त्यौहार है, ठीक, किसका, भील जनजाति का, ठीक है। और पिथोरा भित्ति में जो जो भित्ति बनाई जाती है, भित्ति मतलब चित्र जो बनाए जाते हैं वो वो किसके, घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं, किसके, घोड़ा का चित्र बनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का, किसका, घोड़ा का चित्र बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो ये दी जाती है ललित कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन, देखिए 12 में क्या है आपका, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई, वो है आपकी अलाउद्दीन खां, वो क्या है आपकी, अलाउद्दीन खां फेलोशिप जो है वो किसके लिए है, हाँ संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप है, क्लियर है। यहाँ पर अलाउद्दीन खां, इनका संबंध ध्यान रखना, महत्वपूर्ण जो संबंध इनका वो है सतना से, कहाँ से है भाई, सतना से इनका संबंध है। इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना की थी, किसकी की थी भाई, मैहर बैंड की स्थापना की थी, किसने, हाँ अलाउद्दीन खां ने, ठीक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में ना होकर के कहाँ हुआ था भाई, इनका जन्म हाँ त्रिपुरा में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरा में, ठीक है। लेकिन ये जो त्रिपुरा वाला जो भाग था वो आज कहाँ आता है, कुछ भाग कहाँ आता है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो आता है बांग्लादेश में, कहाँ आता है भाई, बांग्लादेश में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वो कहाँ आ गए थे, हाँ हमारे एमपी में आ गए थे। चलिए यहीं पर उन्होंने सब कुछ किया। नेक्स्ट है अपना, बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है, बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है, ठीक है। जो बघेलखंड है हमारा पूर्व वाला इलाका, ठीक है, वहाँ पर बिरहा गायन होता है, बिल्कुल होता है, विदेशिया गायन होता है, बिल्कुल होता है, बसदेवा गायन होता है, बिल्कुल होता है। ये तीनों गायन, बिरहा गायन, विदेशिया गायन और बसदेवा गायन, ये तीनों के तीनों होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर, ये सभी किसमें भाई, कहाँ पर, बघेलखंड में आया, ठीक है, बघेलखंड में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ऐसा कौन सा युग्म है जो क्या नहीं है आपका, सुमेलित नहीं है। दादरिया बुंदेलखंड में गाया जाता है, दादरिया कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में। लावनी, लावनी या तथा निवाड़ी में गाया जाता है, निवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पर भाई, निवाड़ी में नहीं, निवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पर, निवाड़ क्षेत्र में लावनी गाया जाता है। बम्बुलिया बुंदेलखंड में गाया जाता है। रेलो गीत भील और कोरकू जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हाँ लावनी बघेलखंड, लावनी बघेलखंड जो सुमेलित नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। भाई ऋतु चक्र जब होता है, ऋतु चक्र मतलब जब आपकी बरसातें होती हैं, ठीक है, क्या होती है आपकी बरसातें हो रही है, गर्मी हो रही है, तो जो भी क्या होते हैं आपके, जो भी ऋतु आती है तो उसके अनुसार क्या होता है, ये जो है आपका लोक नृत्य क्या होता है, ये नृत्य होता है। तो वो क्या है भाई, वो है आपका क्या, कर्मा, वो क्या है आपका
कर्मा नृत्य है, जो कि किसके द्वारा होता है? ये गोंड एवं बेगा जनजाति के द्वारा होता है। गोंड एवं बेगा जनजाति के द्वारा ये नृत्य होता है। कर्मा ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? जो कालिदास समारोह है, मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया हूँ कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ है? आपका उज्जैन में हुआ है, और उज्जैन में ही क्या है? कालिदास अकादमी है, और वहीं पर क्या होता है? समारोह होता है। तो सीधी सी बात है भाई, ग्वालियर तो आएगा नहीं, ना भोपाल आएगा, ना खजुराहो आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 17। बेगा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? बेगा जनजाति द्वारा बारात की आगमनी पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? जैसे क्या होता है, बारात आती है और बेगा जनजाति क्या करती है? हाँ, जैसी बारात आई तो उसकी आगवानी में क्या करती है? नृत्य करती है। और वो कौन सा है भाई? वो है परधुनी नृत्य। वो कौन सा नृत्य है भाई? परधुनी नृत्य है, जो कि किसके द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा होता है। बारात आगमनी पर, बारात जब जैसी आती है, आगमन होता है बारात का, उस समय। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि क्या है आपका? एकल नृत्य है, मतलब केवल एक व्यक्ति ही करेगा। वो है आपका मटकी नृत्य। वो क्या है आपका? मटकी नृत्य है। और ये ज़्यादातर कहाँ फेमस है आपका? ये है आपका मालवा का। कहाँ का भाई? मालवा का ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 19 में क्या है? अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध है? अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सरोद वादन के लिए। किसके लिए भाई? सरोद वादन के लिए क्या है? अमजद अली खां प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 20 में। बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई? बुंदेलखंड की बात हो रही है। कहाँ की हो रही है? बुंदेलखंड की। राई स्वांग। क्या है भाई यहाँ पर? राई स्वांग जो है, ये कहाँ का? बुंदेलखंड का क्या है? मुख्य लोक नृत्य है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है भाई? राई है। ठीक है? और नाट्य क्या है? माच। ध्यान रखना, माच क्या है? ये मालवा का भी है और हमारे मध्य प्रदेश का भी क्या है? हाँ, लोक नृत्य है। ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ मनाया जाता है? देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये बात कर रहा है मध्य प्रदेश समारोह की। जो मध्य प्रदेश समारोह मनाया जाता है, मध्य प्रदेश समारोह के नाम से मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है भाई? यहाँ पर ध्यान रखना कि ये हमारे मध्य प्रदेश में मनाया ही नहीं जाता। ये कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कहाँ पर? दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह मनाया जाता है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? 22। माच किस क्षेत्र का मुख्य लोक नाट्य है? अभी मैंने आपको बताया था कि माच जो है वो कहाँ का लोक नाट्य है भाई? वो कहाँ का है आपका? मालवा का है। कहाँ का है भाई? मालवा का। और हमारे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य भी क्या है? हाँ, हमारा क्या है? माच है। क्या है भाई? माच। क्लियर है? चलिए ठीक है। जिसे अपन बोले राजकीय नृत्य, या हम बोले राजकीय नाट्य बोले, है ना? यहाँ पर नाट्य जाएगा, और राई जो है राजकीय क्या है? नृत्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन क्या है? जो रविंद्र भवन कहाँ पर है आपका? भोपाल में एक स्थित है रविंद्र भवन। तो ये क्या है? एक, हाँ, ये क्या है आपका? एक सभागृह है। क्या है कि ये सभागृह, असेंबली हॉल है ये। क्या है ये? कि असेंबली हॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? ऐसा कौन सा गायक है जिसका जन्म कहाँ नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पर तानसेन है, बिल्कुल इनका हुआ है जन्म। कहाँ पर भाई? ग्वालियर में। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका जन्म कहाँ नहीं हुआ भाई? हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? चलिए ठीक, तो अपना आंसर क्या जाएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खां। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 25 में। ठीक है। क्या है भाई हमारे पास में? खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया? खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया? ये किया गया था 1976 में। ध्यान रखना, ये प्रतिवर्ष होता है खजुराहो नृत्य समारोह, जो कि आपका लगभग फरवरी के समथिंग होता है। ये प्रतिवर्ष होता है। बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह में। ध्यान रखना, प्रतिवर्ष होता है। 1976 से चालू हुआ था ये खजुराहो में, मतलब छतरपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। उस्ताद आमिर खां
संगीत समारोह कहाँ होता है? उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है? तो ये होता है आपके इंदौर में। कहाँ होता है भाई? ध्यान रखना, ये इनका जो जो कर्मस्थली है आमिर खां की, वो कहाँ रही है आपकी? हाँ, सतना में रही है, लेकिन इनका जो समारोह होता है वो कहाँ होता है? संगीत समारोह इंदौर में होता है इनके नाम से। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश में अधिकांश समारोह का आयोजन कौन सी परिषद करती है? देखिए, कोई ना कोई ऐसी परिषद होगी जो क्या करेगी, हाँ, जो भी मध्य प्रदेश में जो भी क्या होगा, समारोह का आयोजन होगा, वो तो करेगी ना। ठीक है, तो ये जो करती है वो कौन करती है भाई? मध्य प्रदेश कला परिषद। कौन करती है? मध्य प्रदेश कला परिषद क्या करती है? मध्य प्रदेश में जो भी आयोजन होता है समारोह का, वो सारा का सारा कौन संपन्न करवाती है? मध्य प्रदेश कला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है? जो गणगौर है, ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे आपका हरदा, होशंगाबाद साइड, ठीक है, आपका खंडवा, बुरहानपुर, इधर चले जाओ आप, तो इधर आपको क्या है? गणगौर मिलेगा, गणगौर गायन मिलेगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र कौन सा आता है? निमाड़ क्षेत्र आता है। कौन सा आता है भाई? निमाड़ी क्षेत्र आता है। ये क्या आता है? निमाड़ी क्षेत्र आता है। तो गणगौर जो प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रीना नृत्य किस त्योहार पर बेगा तथा गौंड स्त्रियों द्वारा किया जाता है? जो रीना नृत्य होता है वो अक्सर क्या होता है? दीपावली में होता है। कहाँ होता है भाई? अक्सर क्या मतलब? दीपावली का ही त्योहार मतलब नृत्य है ये। ठीक है, क्या आपका रीना नृत्य दीपावली में होता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं किसमें भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, रीना नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रीना नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तपाड़ी। किस नाम से? तपाड़ी के नाम से रीना नृत्य को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, चटकोरा नृत्य का संबंध, चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ये किससे है भाई? ये है कोरकू जनजाति से। किससे है? कोरकू जनजाति से क्या है? चटकोरा नृत्य का संबंध है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एक। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इससे पहले जो आपका क्या था पार्ट था, जो 11 पार्ट था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने उस समय बताया था आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सुआ या सुग्गा नृत्य किस भगवान की उपासना में किया जाता है? सुआ या सुग्गा नृत्य किस भगवान की उपासना में किया जाता है? तो ये किया जाता है शिव पार्वती की उपासना में। किसकी भाई? शिव पार्वती की उपासना में सुआ या सुग्गा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, रवाज क्या है? भाई रवाज क्या है? अब ये जो रवाज है ये क्या है भाई? हाँ, ये देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया, कोरकू जनजाति का लोक वाद्य है, भील जनजाति का लोक वाद्य है, ठीक है, ठीक, हलवा जनजाति का लोक वाद्य है और वेगा जनजाति का लोक नाट्य है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ये आएगा भाई भील जनजाति का लोक वाद्य है। क्या ये? भील जनजाति का क्या है? ये लोक वाद्य है, रवाज। ध्यान रखना, रवाज नाम बहुत वो है ना। नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट क्या है हमारा, विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है? विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है? तो मैंने अभी आप लोग को इससे पहले ही बताया था। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, हाँ, तो ये किससे कहाँ पर होता है भाई? हाँ, गायन कहाँ होता है? बघेलखंड में। कहाँ पर होता है भाई? बघेलखंड में। ठीक है, बिरहा गायन, विदेशिया गायन है ना, ये कहाँ होता है? बघेलखंड में होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 35, ढिमराई है, ढिमराई क्या है भाई? ये जो ढिमराई है ये क्या है? तो ये क्या है भाई? ये है आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ढिमराई क्या है? जो बुंदेलखंड अंचल है उसका क्या है? ये लोक नृत्य है ढिमराई। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस गायन शैली की विषय वस्तु निर्गुणी दार्शनिक गीत है? निर्गुणी दार्शनिक गीत है, तो ये है आपकी लावनी। क्या है आपकी? लावनी जो है, इसका जो इसकी जो विषय वस्तु होती है ये कैसी होती है? निर्गुणी दार्शनिक होती है। कैसी होती है? निर्गुणी दार्शनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, बुंदेलखंडी फाग गायन की विषय वस्तु क्या है? बुंदेलखंडी फाग गायन की विषय वस्तु क्या है? तो ये है आपका क्या? राधा और कृष्ण। विषय वस्तु क्या है भाई? राधा और कृष्ण है, फाग गायन की विषय वस्तु बुंदेलखंडी में।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, नामपंथी गायन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जो नामपंथी गायन होता है उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो हमको ये छांटना है। देखो, इस गायन का क्षेत्र निमाड़ अंचल है, बिल्कुल यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र में ही क्या है, नामपंथी गाया जाता है। ठीक है, एक चीज, इसे एकल गायन शैली में गाया जाता है, तो ये बिल्कुल गाया जाता है। ठीक है, इस गायन में कबीर के पद एवं भरथरी के गायन शामिल हैं। हाँ बिल्कुल है, कबीर के पद शामिल किए जाते हैं और साथ में भरथरी के क्या, गान शामिल किए जाते हैं। लेकिन यह सायकाल, ठीक है, शाम को नहीं गाया जाता। ठीक है, ये शाम को नहीं गाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, जो असत्य है वो यह सायकाल का गायन है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य क्या है? अगर हम देखें तो मालवा का जो अंचल का जो क्या है आपका लोकनाट्य है, वो क्या है आपका, वो है आपका माच। क्या है भाई, माच है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो लोकनाट्य है वो क्या है, माच है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, माच है। ठीक है, वैसे ही कहाँ का, ये मालवा अंचल का है। ये कहाँ का है, मालवा अंचल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, बधाई क्या है? बधाई क्या है? तो बधाई क्या है भाई, बधाई जो है आपका बुंदेलखंड का क्या है आपका, हाँ ये लोकगीत है। कहाँ का, बुंदेलखंड का क्या है, ये लोकगीत है। क्या, बधाई, बधाई बुंदेलखंड का लोकगीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी भाई, ये की गई थी 1984 को। कब की गई थी? मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1984 को की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई, नाम से स्पष्ट हो रहा है हमें, क्या, बलमा। क्या है भाई, बलमा। प्रेम प्रसंग से जो संबंधित जो नृत्य है वो कौन सा है भाई, बलमा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है भाई, ये है आपका, हाँ निमाड़ का है। कहाँ का है भाई, निमाड़ का क्या है, ये लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के किन के निम्न समारोह व उनके स्थान में असंबद्ध को बताइए। हमको असंबद्ध बताना है कि भाई कौन सा संबद्ध नहीं रखता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ओरछा उत्सव, ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, हाँ आपके निमाड़ी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, निमाड़ी में। ठीक है, जो निवाड़ी जिला है वहाँ पर। पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है भाई, सागर में मनाया जाता है, क्योंकि वहीं पर उनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद, देखिए यहाँ पर इनका जन्म जरूर हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, होशंगाबाद में हुआ है। लेकिन इनका जो समारोह मनाया जाता है इनके नाम से, ठीक है, ये मनाया जाता है कहाँ पर, खंडवा में। कहाँ पर मनाया जाता है भाई, खंडवा में मनाया जाता है। खंडवा में, कहाँ पर, खंडवा में क्या मनाया जाता है, हाँ माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जो है वो जबलपुर में ही मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, जबलपुर में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है। मालवा जो क्षेत्र है उसका लोक नृत्य पूछ रहा है, वो नाट्य नहीं पूछा है। क्या पूछा आपसे, लोक नृत्य पूछा है। तो लोक नृत्य क्या है भाई, ये है आपका मटकी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एकल नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, मालवा का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कि मालवा में ही क्या है आपका लोक नृत्य होता है, एकल लोक नृत्य जो फेमस है। नेक्स्ट, बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से है? जो बिनाकी जो नृत्य होता है वो किसके द्वारा होता है, ये होता है किसानों के द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई, किसानों के द्वारा। ना धर्मगुरु करेंगे, ना छात्रगण करेंगे, ना व्यवसायी करेंगे, कौन करेगा भाई, किसान करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 47 में। खोपड़ी पूजन चित्रकला मध्य प्रदेश के किस अंचल से संबंधित है? खोपड़ी पूजा होती है, मतलब खोपड़ी बनाकर क्या करते हैं, चित्र बना करके उसकी पूजा की जाती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो वो है आपका निवाड़ी क्षेत्र। क्या आपका निवाड़ी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर खोपड़ी पूजन चित्र किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। मूर्ति चित्रकला, मूर्ति चित्रकला मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? मूर्ति चित्रकला
मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रसिद्ध है या प्रचलित है? तो ये कहाँ के हैं भाई? ये है आपका बुंदेलखंड की। कहाँ की भाई? बुंदेलखंड की क्या है ये? हाँ, प्रचलित क्या है? हाँ, चित्रकला है, मूर्तें। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 49 में। ठीक है, कहाँ पर आए? 49 में। तिलंगा चित्र, तिलंगा चित्र, ठीक है, मतलब तिलंगा बनाया जाता है। ठीक है, तिलंगा चित्र मध्य प्रदेश के किस अंचल में बनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अंचल है जहाँ पर तिलंगा चित्र बनाए जाते हैं? ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये बनाया जाता है बुंदेलखंड में। कहाँ पर भाई? बुंदेलखंड में बनाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेरुनमा, नेरुनमा या नेरुनमे किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो नेरुनमा जो है भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं यहाँ पर? हाँ, भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर? किससे? नेरुनमा में। नेरुनमा में क्या होता है? भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। देखो, नेरुनमा क्या है आपका? ये ज़्यादातर कहाँ फेमस है? आपके निमाड़ क्षेत्र में। देखिए, इसकी छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। क्या था कि जो आपके निमाड़ क्षेत्र में क्या हुआ था कि एक परिवार में क्या था, 2 पति पत्नी थे। ठीक है, और इनका छोटा सा एक बच्चा था। और इनके घर में क्या है, इन्होंने क्या पाल के रखा था? नेवला पाल के रखा था, छोटा सा ठीक है, जो पालतू नेवला था। अब उसे पाल के रखा तो क्या हुआ कि मतलब जो पति है वो कहीं और चला जाता है और जो महिला है वो पानी लेने चली जाती है। जो छोटा सा बालक था उसे क्या किया उन्होंने, बहुत छोटा था, उसे झूले में सुलाया और वो कहाँ चलेगी? पानी लेने चलेगी। ठीक है, पानी लेकर के जब वो वापस आई तो जो नेवला है वो घर से बाहर निकलता है और उस नेवले के जो मुख में क्या था, पूरा का पूरा क्या है, खून भरा हुआ था। जैसे ही कौन देखती है? वो महिला जो है वो देखती है किसको? नेवला को। जैसे देखती है तो वो क्या सोचती है मन में कि इसने क्या किया, मेरे बच्चे को क्या कर दिया? हाँ, मार दिया। तो वो जो उसने क्या रखा था अपने सर में, जो भी मटका जो भी था, ठीक है, गुंडी जो भी है बर्तन, उसे क्या कर दिया? उसके ऊपर पटक दिया और वो क्या हो गया? हाँ, समाप्त हो गया, खत्म हो गया नेवला। जैसे ये महिला कहाँ जाती है? घर के भीतर जैसे जाती है तो वहाँ पर जो झूले में जो लड़का था वो सही सलामत क्या था? हाँ, झूला झूल रहा था और वहीं पर एक सांप जो है वो मरा हुआ था। सांप क्या हुआ था? मरा हुआ था। इसका तात्पर्य क्या है कि नेवले ने किसको मारा? सांप को मारा, जो कि सांप किसको मार सकता था? उस बालक को डस सकता था या मार सकता था, काट सकता था। तो ये कहानी थी कहाँ की? नेवरा नमे की थी। ठीक है, तो उसके बाद से जो है, ठीक है, और इसको मालूम नहीं था महिला को और इसने क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पर क्या मनाया जाता है? नेरुनमा जो त्यौहार है, त्यौहार जैसे मनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, चित्र बना करके उसकी पूजा की जाती है। ये कहाँ पर था? आपका निमाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आज का जो है हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। हम मिलते हैं कल। देखिए, ऐसी स्पीड से आप लोग को पढ़ना है या फिर थोड़ा सा स्लो करना है, मुझे बताते चलें आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ। 30 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं, 25 से 30 मिनट में। ठीक है, कभी कभी होता है कि 35 मिनट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है आपके 30 मिनट मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम 25 मिनट में हम क्या कर लेंगे? 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग मुझे बताएं थोड़ा सा कि क्या थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लें हम, और मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें उसमें से बता दूं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को पढ़ना और उनके आंसर बताना थोड़ा सा क्या होता है, समय ज़्यादा लग जाता है। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दे दूंगा उसमें से आप लोग को तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग ऐसे ही ठीक है या फिर थोड़ा सा उनकी जानकारी में आपको स्पष्ट करूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, और जो भी आपका जो टेस्ट छूट गया है, ठीक है, लक्ष्य अकेडमी रायसर में अभी देख रहे हो आप लोग, तो जो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आप देखोगे कहाँ पर? PSC विद रायसर में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कमेंट करें और सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।